तो ये जैसे हमारा गेहूं की फसल खराब हो गई थी 2022-23 का जो मुआवजा पीछे आया हुआ था, हमारे गांव का 22 लाख रुपया पास किया था। उसमें से ये बता रहे हैं कि भाई 7 लाख रुपया तो गांव में बट चुका है, 15 लाख रुपया अभी आपका बैलेंस है। हम कल एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब ने हमारे सामने मौके पे एक बार लिस्ट निकलवाई, उन्होंने बताया कि आपका 15 लाख रुपया भी बचा हुआ है। तो उन्होंने हमारे को बताया कि आप जल्द से जल्द 20 तारीख से पहले डॉक्यूमेंट जमा कराओ, नहीं तो ये 15 लाख रुपया लैप्स हो जाएगा। और जो पैसा डला हुआ था उनकी इन्होंने हमारे को लिस्ट निकाल के दे दी, जबकि हमने जाके ये लिस्ट चेक करी और जो लिस्ट में इन्होंने 7 लाख रुपया डला हुआ दिखा रखा है, करीबन उसमें से भी 4 से 4.5 लाख रुपया डला हुआ है दिखा रखा है, लेकिन अकाउंटों में नहीं जा रहा वो पैसा। उसके लिए जब हम बैंक मैनेजर से मिले और हमने लिस्ट देखी, लिस्ट में हमारे गांव का जो पीएनबी बैंक है, आईएफएससी सबका ठीक है, पीएनबी बैंक का आईएफएससी दे रखा है, लेकिन अकाउंट नंबर मिसमैच है सारे। वहां मैनेजर ने बताया कि इस अकाउंट नंबर का हमारे बैंक से कोई संबंध नहीं है, मतलब नॉट रिलेटेड टू पीएनबी बैंक। उन्होंने हमारे को लिख कर दे दिया ये पैसा हमारे अकाउंट में है नहीं, और जो अकाउंट नंबर ठीक भी था और जो यहाँ से पैसा डला हुआ दिखा रखा है, गांव में जो बैंक में एंट्री करवाते हैं तो पैसा वो भी नहीं आया हुआ हमारा। मैनेजर लिख के दे रहा है कि ये पैसा आपका नहीं आया है। तो अब हम मांग कर रहे हैं हमारा पिछला जैसे तो जो आया हुआ दिखा रहे हैं उसको पूरा करवाया जाए, और जो 15 लाख रुपए बैलेंस है जो 20 दिन बाद लैप्स होने की बोल रहे हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमारा पैसा दिलवाया जाए। बड़ा गबन हुआ है बहुत कोई गांव ये तो करोड़ों कई ऐसा जी, ये तो करोड़ों का है। अब की बार हमने पता लगा है, क्या पता कब से चलता आ रहा है ये लगभग 30 से 40 अकाउंटों में दिक्कत आई है। हमने मतलब करीबन हमारे गांव में हमने चेक जो किए हैं, जैसे हमने 50 पूरे चेक किए नहीं है, 50 अकाउंट चेक करे, उसमें करीबन 30 से 35 के बीच में दिक्कत आई हुई है। अभी पूरे चेक किए नहीं है, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने खाली नाम दे रखा है। 22 लाख करीबन, ये मान कर चलो 500 से 550 जमींदारों का है। जो मुआवजा दे चुके कितने किसान थे? जो मुआवजा दे चुके वो 44 किसान एक और 166 की लिस्ट पहले आई थी, ये करीबन 10-23 को आई थी, 10-23 को। ये कौन से उसका है पैसा? ये है जी 2022 का गेहूं की फसल, जो पिछले साल वो जो बारिश से जो फसल खराब हुई थी। अभी एसडीएम क्या बोले ये? इन्होंने ये बताया कि जल्द से जल्द ये लिस्ट इन्होंने हमारे से ले रखी है, जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो मिसमैच हो रहे हैं उनको ठीक करवाएंगे। अगर आपका पैसा आपके पास नहीं पहुंचा है, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई होगी। ये बता रहे हैं, अब वो चेक करवाने के लिए बोल रहे हैं, भाई पटवारियों की है या जो यहाँ बैठे हैं इनकी है या कोई मिसमैच हो रहा है। किसान को मिला नहीं है, ये बता रहे हैं कि 7 लाख रुपया जा चुके हैं यहाँ से, उसमें पैसा मिला नहीं। किसकी गलती मानते हो इस प्रकार से अकाउंट नंबर मिसमैच होना? ऐसा जी, उसमें तो देखो अब हम तो जो कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एसडीएम ऑफिस से हैं या पटवारी ऑफिस से हैं, तहसीलदार से हैं, अब वो तो चेक करेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे किसकी गलती रही है। घाटे किसान का है। ये तो हमने कल से ही चेक किया जी, सही है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल ओलावृष्टि हुई है, हम उसके मुद्दे के लिए आए थे। हमने पिछला अपना मुद्दा उठाया, एसडीएम साहब ने हमारे को पिछली लिस्ट निकाल के दे दी और 15 लाख रुपए हमारा बैलेंस बताया, 7 लाख रुपए जा चुके बताया। अब की बार 100% नुकसान है। अब की बार का भी अगर कुछ नहीं हुआ तो जमींदार को मतलब खाने के लिए भी दाना नहीं, अगर मुआवजा मिलता है तो ये मानो मतलब फांसी खाने वाला काम है जमींदार के लिए। जो जमींदारों ने जो उम्मीद लगा रखी थी अब की फसल के लिए, किसी ने लड़की की शादी करनी थी, किसी ने बच्चों को एडमिशन कराने थे, और आगे भी जैसे पट्टे पर जमीन लेनी है उसको भी पैसे देने हैं, तो सारी उम्मीदों पे पानी। मेरा नाम है जी बाबा जय भगवान। कहाँ से हैं? पैरावर से। अच्छा, खेती करते हो? खेती करता हूँ मैं 40 एकड़ की। तो क्या हुआ इस बार? इस बार ये हुआ जी, ओलावृष्टि होने के कारण फसल बिल्कुल नष्ट, 1% की कोई उम्मीद नहीं बचने की, न पशुओं के लिए भूसा है ना खाने के लिए अन्न। ये तो प्रॉब्लम है। अगले साल के जो जमीन उठाई है पट्टे पे 10-15 लाख रुपए वो कहाँ से देंगे? क्यों? इसी फसल पर निर्भर था। दूसरा पिछले साल का क्या गड़बड़ हो गया? पिछली साल के जो 22 का खराबा था पानी का, 22 का वो सारा अकाउंट यही पड़ा था खराबा पैसे का, वो भी नहीं मिला। तो अभी क्या कह रहे हैं, तो जारी कर दिया है 7 लाख रुपए आपके खाते में आए पैसे? ये 7 लाख रुपए जी, जो जैसे 5 आदमी हैं उनके 100-150 से खाते में जा रहे हैं, हम 2000 के, हम 5000 के, हम ऐसे भटक जा रहे हैं, और बाकी पैसा भी वो भी पेंडिंग है।
15 लाख रुपया और भी पेंडिंग है। यही अकाउंट में नाम किसी का है? हाँ, किसी का अकाउंट क्या- में ऐसे जी खाते में तो मेरे में भेज रखे, मेरा नाम है जय भगवान है, और पैसे मिल नहीं रहे मेरे खाते में, अकाउंट नंबर दूसरे का ऐसे हो रहे हैं। जय भगवान इंद्राज 5700 रुपए। तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये खाते में पैसे नहीं भेज अब रहे। क्या चाहते हो आप लोग? जैसे हम यूँ चाहो जी, जिसके खाते में जो पैसा है, जिसका नाम है, उसको मिल जाना चाहिए। तो अभी अधिकारी काफी बड़ा घोटाला हुआ जी, ये घोटाला हुआ है इस तरह से, जो खातों में किसी का नाम ये तो सर जी का पटवारी बता होगा, है कि ये महकमे वाले बताओंगे जिन्हें ये लिस्ट तैयार की है। आपको क्या लगता है घोटाला है कोई सरकारी? ये घोटाला हो गया, जब हमारे को पेमेंट मिली ही नहीं रही, सारा घोटाला, और क्या कराएंगे हैं? अभी अधिकारियों से मिले, आप क्या करोगे? इनने आश्वासन दे दिया, एसडीएम साहब ने कहा दिया कि भाई जल्दी से जल्दी जो गलतियां हो रही है ना तुम्हारी, वो ठीक करवा गए और पैसा तुम्हारे अकाउंट में भेजेंगे पक्का। ठीक है। झज्जर से भी बात हुई है, जो झज्जर जिले के लिए, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी सरकार की तरफ से होगा, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। किसान अपनी मेहनत से ये सारा काम करता है, लेकिन नेचुरल क्लाइमेटी है, इसमें तो परमात्मा जो है बड़ी ताकत है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा इन जो नुकसान हुआ है इसमें मिले। डॉक्टर साहब, कांग्रेस का कहना है कि पहले भी मुआवजा नहीं मिला था किसानों को, पहले फसल खराब हुई थी। अपनी बात को रखना है विपक्ष का काम, और बहुत अच्छे तरीके से सरकार इन बातों को समझती है, और विपक्ष को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके टाइम में क्या मुआवजा था और अब क्या मुआवजा है। मगर इस सरकार के मंत्रियों को, अफसरों को उसकी परेशानियों को अंदाजा नहीं हो रहा। ना तो मुआवजा पूरा मिलता, जो पंजीकृत नहीं करता उसको परेशानियां सहनी पोर्टल कभी डाउन हो जाता है, कभी बंद कर दिया जाता है, चंद घंटों के लिए मौका दिया जाता है, कहीं खराबा कम दिखाया जाता है, विशेष गिरदावरी के आदेश और आदेशों के हिसाब से कार्रवाई लेट करी जाती है, किसी घरों में बैठ के जो है फैसला कर लिया जाता है, हर खेत तक गिरदावर अधिकारी नहीं पहुंच रहे, और जो मुआवजा राशि है वो बड़ी कम है। तो इन बातों को लेकर हमने मांग करी है कि कम से कम 40,000 मुआवजा बढ़ाया जाए, 40 से 50,000 किया जाए, मिनिमम 40,000। खराबा जो हुआ है उसका आकलन किसान के हक में किया जाए, विशेष गिरदावरी तुरंत। पिछले साल का मुआवजा था, उसमें ऐसे किसान हैं जिनका खाता अलग है, उनका बैंक अलग है, फिर भी पैसे रिलीज कर दिए गए हैं। ऐसे भी हैं, और बहुत से ऐसे भी किसान हैं जिनको मुआवजा ही नहीं मिला, उनकी हर चीज़ इन ऑर्डर है, लेकिन उधर ठोकरे खा रहे हैं। तो ये अपने ज़िले में ही दोनों उदाहरण आपको मैं दे दूंगा, कहते हैं जो है ऐसे किसानों के, तो ये स्थिति है। अपने